Co-powered by Techno। राजेश गुप्ता जी, अन्ना हजारे तो कहते रहे हैं, उनकी बात तो आप लोग सुनते नहीं है भाई। आंदोलन के कोख से जो पार्टी निकली है, उस आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा था, जिसको आपके सबसे बड़े नेता पिता तुल्य बताते थे, गार्जियन बताते, वो तो आपको हर दिन रास्ता दिखा रहे हैं। अन्ना को तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने छोड़ ही दिया, उनकी बातों का कोई अब आपके लिए अर्थ नहीं रह गया है। ये सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए? आपको संघ से पूछने का शौक है, लेकिन आपसे भी तो ये सवाल हो सकता है। देखिए भाई, अगर आप बिल्कुल बेसिक डिफरेंस को समझिए। अन्ना हजारे जी आंदोलन में हमारे साथ थे। जब हमने पार्टी बनाई तो उन्होंने मना कर दिया, वो इस बात के हक में नहीं थे हम पार्टी बनाए। तो वहां से हमने उनको पिता माना, हमने उनको इज्जत दी, सम्मान दिया, आज भी दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की किसी भी चीज के अंदर उनका कोई लेना देना कभी नहीं रहा, उन्होंने मना कर दिया था। अब रही बात संघ की, तो संघ में फिर कह रहा हूं कि संघ मेन पार्टी है, संघ मेन ऑर्गेनाइजेशन है। सर अब इन्होंने कहा कि हम उनसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मतलब आपने मान लिया कि अन्ना हजारे कुछ भी कह रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अरे आपके लिए उसका कोई अर्थ नहीं है, आपने मान लिया। आप उनको इतना मौका देते, मुझे नहीं दोगे क्या? अन्ना हजारे जी का उपयोग किया और एक एक करके बात दोहरा रहा हूँ, उसी को रिकन्फर्म कर रहा हूँ कि आपके लिए अन्ना हजारे कुछ भी बोलते हैं, कोई भी नैतिक आपको बात कहते हैं, कुछ आदर्शवादी बात कहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है आपके लिए। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा हम उन्हें पिता तुल्य मानते हैं, वो जो बात कहते हैं हम उनको सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन पार्टी में पॉलिटिकल कैसा पिता मानते हैं आप जिनकी बात ही नहीं सुनते हैं? लेकिन बीच में ऐसा कैसे होगा? आप अगर सवाल पूछोगे 4 जने, मुझे बोलने तो दो। एक देखिए, तरीके से डिबेट होनी चाहिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन बोलने तो दो। आप दोबारा पूछ लेना जिसको भी पूछ रहा है मुझसे। मेरा ये कहना है कि संघ से हमने इसलिए कहा कि एक बच्चा अगर बदमाशी करता है, पथभ्रष्ट होता है, तो उसकी माता से जिसे कहा जाएगा, आप अपने बच्चे को समझाइए। जब बच्चा पेंसिल चोरी कर रहा था, माँ ने समझा लिया, तो वो बड़ा चोर नहीं बनेगा। अन्ना हजारे जी को कितनी बार फोन किया होगा? 10 साल में आपके। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट उनको अपनी बात तो करने दीजिए ना। एक मिनट उनको बोलने दीजिए। राजेश जी बोलने दे रहे हो या सवाल तो कर सकते हैं? अरे अवधेश जी एक मिनट, कितनी बार हम हैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए ना। अवधेश जी एक मिनट, राजेश जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से जी। अवधेश जी, इतना गुस्सा तो भाजपा वालों को नहीं आ रहा, आपका। अरे भाई, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में अपने पिता को या आम आदमी पार्टी ने कितनी बार फोन किया है? मैं तो इतना जानना चाह रहा हूँ। भाई एक मिनट रुक जाओ, आप लोग मेरे दुश्मन नहीं हो, मैंने खुद माना आप मेरे दुश्मन नहीं हो, अलग विचारधारा के सकते। आप भी मुझे अपना भाई मान के सुन लो, मेरी बात, छोटा ही हो आपसे, थोड़ा सा सुन लो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरा ये कहना है कि कोई भी गलत करता है, चाहे वो हमको कोई कह रहा है, हमने एक सवाल पूछे 5, आपने कहा संघ जवाब नहीं देता। संघ जवाब देता, ऐसा नहीं है। संघ जवाब देता, गलियों में देखा, सड़कों में देखा, पार्कों में देखा, तो क्यों ना टीवी पे दे दिया जाए, क्यों ना? और हमने कहा पूरी इज्जत के साथ नहीं, हमने ये कहा है कि पूरे अरविंद जी ने शुरुआत करी और हम सब करते हैं ऐसा। हम ऐसा तो नहीं किसी का अपमान कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कोई भी विचारधारा हम उसका सम्मान करते हैं, हम सहमत हो या ना हो, चाहे वो संघ हो चाहे वो कोई और हो, अल्टीमेटली अनलेस वो देश के खिलाफ चली जाए, फिर एक अलग बात हो जाती है। तो हम एक सवाल, अरविंद जी ने 5 सवाल पूछे हैं, संघ आके कह दे, और आपको भी पता है डिफरेंसेस है, आपने भी माना डिफरेंसेस है। सब लोग रोज मुझे पार्कों में मिलते हैं, मैं विधायक को रोज पार्कों में सुबह जाता हूँ, अभी वहीं से क्या रहा हूँ, लोग मानते हैं कि डिफरेंसेस हैं। कोई नहीं चाहता इस तरीके की राजनीति देश के अंदर हो जो देश के लिए खतरनाक हो। और अगर संघ इस देश को प्यार करता है तो संघ को बताना पड़ेगा कि या तो इसके साथ है या वो नहीं है। मुझे लगता है ये देश के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक क्लियर पिक्चर बन जाए कि संघ क्या चाहता है, क्योंकि मदर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसका जवाब ले लेता हूं। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पहले तो ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने एक दांव चला है, और इसलिए चला है कि जो कुछ उनके जेल जाने के साथ या बाद जो एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में चाहते थे, वो नहीं खड़ा हो पाया है। दिल्ली में आरएसएस के सिंपैथाइजर, उनके लोग एक बड़ी संख्या में हैं, उनके अंदर थोड़ा सा बीजेपी को लेकर के जिसम, तो उसको खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि मैं तो देखो आरएसएस से जानना चाहता हूं ना, आरएसएस करे, बीजेपी जो कर रहे हैं उसमें आप क्यों साथ हो? तो एक रिफ्ट क्रिएट करके उसकी सहानुभूति लेने की बहुत ही सुंदर रणनीति है ये। अब इस चूंकि आरएसएस तो उत्तर देने आएगी नहीं, उनको मालूम है कि आरएसएस उत्तर देने आएगी नहीं, इसलिए उन्होंने सारे सवाल पूछे। लेकिन मुझे वो अच्छी तरह याद है जब मोहन भागवत जी ने बयान दिया था आंदोलन के समय
कि भाई वो देश का काम समझ के हम संघ ने वैसे डायरेक्ट किसी चीज में नहीं जाती है। हमारे स्वयंसेवक अन्ना हजारे के आंदोलन में पूरी तरह जो है सहयोग में खड़े थे, साथ दे रहे थे। उसी समय तो अरविंद केजरीवाल जी ने उन पर अटैक किया था कि मोहन भागवत सोच समझ के बोले, हमको आरएसएस ने कोई हमारा साथ नहीं दिया है। उस समय अन्ना हजारे जी का बयान आया कि हमने आरएसएस के एक आदमी को नहीं देखा, जबकि सच ये है कि 2011 अप्रैल में जब पहली बार जंतर मंतर पर बैठे तो संघ ने कोई निर्णय नहीं किया, लेकिन मैंने स्वयं देखा है कि संघ से जुड़े हुए लोग वहां पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कि ये देश का काम है, कर रहे थे। ठीक है। तो आपको जब जरूरत हो तो आपने अपनाया, जब जरूरत हो तो छोड़ दिया है। तो संघ कोई उत्तर देने नहीं आएगी, लेकिन ये एक कोशिश है कि देश भर में एक संदेश दे दो कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है उससे संघ भी सहमत नहीं होगी। ठीक है। और मेरे साथ बीजेपी ठीक है। अन्याय कर रही है, ताकि संघ के सिंपैथाइजर, हिंदुत्व के सिंपैथाइजर भी विधानसभा चुनाव में उनके साथ खड़ा हो और दूसरे राज्यों में उनके अंदर रिफ्ट पैदा हो। ठीक है, यानी आप अरविंद केजरीवाल किस तरह की सियासत कर रहे हैं, इस पर आपने अपना पक्ष रखा। Co-powered by Techno.